अच्छा भाई बच्चों, देखिए हमारे पास अभी एक सवाल है। सवाल क्या है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसका रेट लॉग गिवन है। रेट लॉग गिवन है, ठीक है ना। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या ये रिएक्शन एलिमेंट्री प्रोसेस हो सकता है या नहीं। अभी एलिमेंट्री प्रोसेस क्या है जरा पहले समझें। रिएक्शंस को अगर हम मैकेनिज्म्स के हिसाब से डिस्क्राइब करने जाएं तो हमारे पास रिएक्शन मैकेनिज्म दो तरह के होते हैं, या कहिए हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक कहलाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कहलाते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप इसको इस अंदाज में समझ लीजिए, एलिमेंट्री का मतलब है वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप होंगे, और ऐसे रिएक्शन जो मल्टी स्टेप होते हैं उनकी बात हो रही है। सिंगल स्टेप रिएक्शन माने जिनके अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनता, मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। बच्चों ऐसे रिएक्शन जो कि मल्टीपल स्टेप से गुजर के जाते हैं, ठीक है ना, इन रिएक्शन के आम तौर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल होते हैं, है ना। इनके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं वो आम तौर पे फ्रैक्शनल ऑर्डर होते हैं। इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शनल होते हैं। जबकि ऐसे रिएक्शन जो एलिमेंट्री होते हैं, जो सिंगल स्टेप में होते हैं, इनके जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये दरअसल नॉन फ्रैक्शनल यानी होल नंबर में होते हैं, ठीक है ना, होल नंबर में होते हैं। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये जो रिएक्शन है इसका जो ऑर्डर दिया गया है बी का वो 3/2 है। 3/2 का मतलब समझ लीजिए 1.5 है ना। यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, 1.5। अब अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 1.5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन मल्टी स्टेप हुआ होगा। फ्रैक्शनल ऑर्डर का तो मतलब ये हुआ ना कि ये रिएक्शन क्या होगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ होगा। इसका मतलब ये कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता, है ना। ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं हो सकता। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या शर्त थी, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल नहीं हो सकते, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक आइडिया है जो कि ध्यान में रखें। थैंक यू।